Most welcome to you all in Anupam Social Arena. Today we are going to continue our topic to which we have picked up from class 10th history. The chapter is print culture and the modern world. Okay, in previous videos already we have seen the first printed books. Print comes to Japan, print comes to Europe, print revolution and its impact. And in today's video we are going to see the topic which is the reading mania. Actually, what is mania? ग्रेट एंथुजियाज्म टुवर्ड्स समथिंग, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाना किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए डेवलप हो रहा है इंटरेस्ट? ओके, किस लिए हो रहा है? रीडिंग के लिए। ठीक है, लोगों के अंदर रीडिंग मैनिया आ चुका था। कैसे आएगा भाई? जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक कैसे आएगा? अब पढ़े लिखेंगे कैसे? जब स्कूल्स आएंगे। तो स्कूल्स को क्या किया कि जो चर्चेस थे ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस क्या होता है? जैसे कोई सेक्ट्स होते हैं विद इन अ रिलीजन, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे स्कूल्स को टाउन्स में, विलेजेस में इस्टेब्लिश कर दिया। तो लोग जो थे, पढ़ने वाले लोगों की जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड इट वॉज द टाइम व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड टू रीड वर्चुअली। ठीक है, वर्चुअल मैनिया इस समय एक स्टार्ट हो चुका था, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब प्रिंटेड मटेरियल की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ जो रीडर्स थे दे वर इंक्रीज्ड, तो डिमांड फॉर द प्रिंटेड मटेरियल वाज आल्सो इंक्रीज इन द सेम वे। ठीक है, अब क्या होता है? न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है, अपीयर्ड इन प्रिंट, टारगेटेड न्यू ऑडियंसेस। जैसे लोग जो चाहते थे जिस टाइप की चीज़ों को पढ़ना, उस टाइप की चीज़ों को प्रोवाइड किया जाने लगा। ठीक है, वही न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में तो टारगेटेड न्यू ऑडियंस, जैसे लोग थे वैसी चीज़ें उनको सप्लाई करी जाने लगी। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स। ठीक है, बहुत सारे बुक सेलर्स थे, उन्होंने पेडलर्स को, यानी कि जो लोग गांव में, छोटे छोटे टाउन्स में जाकर के बुक्स को सेल किया करते थे, उनको एम्प्लॉय किया अपने पास में, उनको पैसे देते थे, भेजते थे, और वो लोग गाँव में और सिटीज़ में जाकर के बुक्स को सेल किया करते थे। नाउ रिचुअल कैलेंडर्स, एल्मेनेक्स अलॉन्ग विद बैलेड्स एंड फोल्क टेल्स। जैसा मैंने बताया कि लोग क्या चाहते थे पढ़ना, ठीक है, उस टाइप का ही रीडिंग जो रिटन मटेरियल था उनको सप्लाई किया जाता था। जो लोग रिलीजियस टाइप के थे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, उनके लिए जो एल्मेनेक्स थे उसमें क्या होता है कि जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून एंड द फेजेस ऑफ मून, ठीक है, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं उनकी जानकारी उसमें होती है, एंड इट इज़ कॉल्ड एल्मेनेक्स। और उसमें क्या करते थे? उस कैलेंडर में जो फोल्क टेल्स, उनके रीजनल जो कहानियाँ होती थी उनको भी प्रिंट कर दिया जाता था। बैलेड्स, जो रीजनल हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेड्स, तो उनको भी उसमें प्रिंट कर दिया जाता था। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, अपनी चीज़ों को या अपने रीजन की चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उस टाइप की चीज़ों को उसमें प्रिंट किया जाने लगा। नाउ द पॉइंट इज टू रीच ऑर्डिनरी रीडर अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग, एंटरटेनमेंट मैटर एटसेट्रा। भाई जो नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको तो एंटरटेनमेंट वाला मटेरियल चाहिए। तो जो प्रेसेस थी और जो पब्लिशर्स थे, उनके लिए क्या किया गया? जो एंटरटेनमेंट वाला मैटर होता था उसको प्रिंट कर दिया गया और उसको उनके पास में सप्लाई किया जाने लगा। नाउ इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स, ठीक है, इट दे वर सप्लाइड थ्रू चैपमैन। जो चैपमैन मतलब वही पेडलर्स जो जाते थे गांव गांव, सिटी सिटी में, और जो छोटी छोटी बुक्स, पॉकेट बुक्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं चैप बुक्स। वो चैपमैन लेकर के जाते थे और उनको बेच दिया करते थे। जैसे कि बहुत सस्ती बुक्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत सस्ती बुक्स होती हैं कि जैसे कोई ऑर्डिनरी लोग हैं, गरीब लोग हैं, दे कुड ऑल्सो परचेज द बुक एंड दे कैन रीड द बुक्स। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया गया इन फ्रांस, बिलियोथिक ब्लू, लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स। फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू नाम की जो बुक थी उसको प्रिंट किया गया, उसको लोगों में सप्लाई किया गया। बहुत ही लो प्राइस बुक थी, एंड इसका जो कवर होता था ना, बहुत ही पुअर क्वालिटी का था, बट कलर ब्लू था, और उसको बुक को उससे कवर कर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियोडिकल्स प्रेस डेवलप्ड इन अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी का टाइम था जब पीरियोडिकल्स प्रेस भी डेवलप हो जाती हैं। पीरियोडिकल्स जो प्रेसेस होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? कोई सीरियल देखा होगा आप लोगों ने, एक उसमें कोई एक इवेंट दिखा दिया गया और उसको छोड़ दिया गया, एंड सेकेंड और थर्ड, या जब भी उसका एक टाइम होता है, इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे वो दोबारा उसका पार्ट उसका दिखा दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिकल्स। तो इस टाइप के जो इवेंट्स थे, कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, उसको एक बार प्रिंट कर दिया गया उसको, और उसको छोड़ देते थे।
जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से उसको छोड़ दिया जाता था एंड मैटर वाज पब्लिश्ड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल्स। तो ये टाइम भी स्टार्ट हो गया था अर्ली 18th सेंचुरी में। एंड व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन गिवन इन इट, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मटेरियल बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऑर्डिनरी लोग हैं, दे आर ऑलवेज वेरी मच इंटरेस्टेड विद द एंटरटेनमेंट वाला जो मैटर होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एंड जो करंट अफेयर्स है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ते थे। तो दोनों टाइप का मटेरियल उसमें प्रिंट कर दिया जाता था। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स भी अब सब प्रिंट होने स्टार्ट हो गए थे। एंड व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन गिवन इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, वॉर एंड ट्रेड के बारे में उसमें जानकारी दी जाती थी। न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, और भी एरियाज हैं बहुत सारे जो कंट्री में होते हैं, है ना, उसके बारे में भी उसमें बहुत सारी न्यूज़ जो थी वो दी जाती थी जिससे कि लोग रीड कर सकें और जो भी क्या चल रहा है, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट एरियाज, है ना, उसके बारे में लोग जानकारी कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स, दे वर असेसिबल टू कॉमन पीपल। अब एक टाइम आता है जो साइंटिस्ट और फिलोसफर्स, है ना, उन्होंने भी अपने बहुत सारे आइडियाज़ को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी डिस्कवरीज को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड द पीपल दोज हु वर हैविंग साइंटिफिक मेंटल स्टेटस या साइंटिफिकली माइंडेड पीपल, दे हैव स्टार्टेड टू रीड द डिस्कवरीज। एग्जाम्पल दिया, जैसे इसाक न्यूटन वगैरह थे, वो अपनी डिस्कवरीज को प्रिंट किया करते थे, प्रिंट करवा दिया करते थे। और जो लोग हैं, जो साइंटिफिक जो माइंडेड हैं लोग, ठीक है, जो साइंस की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों ने उस टाइप का मैटर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिलोसफर्स, ठीक है, जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं या जो अपनी बहुत सारी चीज़ों को जिसमें रिफॉर्मेशन करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं ना, जो कि एनलाइटमेंट थिंकर्स होते हैं, तो उन्होंने अपना भी मटेरियल प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड एग्जाम्पल इज गिवन फॉर वोल्टायर एंड रूजो। जैसे वोल्टायर थे, उन्होंने क्या दिया, आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इक्वलिटी, इसके बारे में उन्होंने बताया था। एंड जो रूजो थे, ऑलरेडी यू हैव सीन इन क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर विच इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें आप लोगों ने देखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द बुक विच इज रिटन बाय रूजो। तो रूजो ने इस बुक में क्या दिया था भाई, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने दिया था कि हाउ द रिलेशन शुड बी बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, उसके बारे में उन्होंने बताया था बड़ा ही क्लियरली। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि साइंस, आइडियाज अबाउट साइंस, रीजन एंड रेशनलिटी, ठीक है, अब जो लोग हैं वो उनको आइडियाज मिले कि साइंटिफिकली कैसे जीना है, कैसे हमें लॉजिकली सोचना है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि जो भाई ओल्ड पैटर्न पे चले आ रहे हैं वो चलता रहेगा, नहीं, दे हैव स्टार्टेड टू थिंक लॉजिकली बाय दिस टाइम। कहने का मतलब क्या है, द रीडिंग मैनिया में आपने क्या देखा कि जिसको जिस टाइप का मटेरियल चाहिए था प्रिंटेड पढ़ने के लिए, है ना, इट वाज अवेलेबल थ्रू प्रिंटिंग प्रेसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिड 18th सेंचुरी का टाइम होता है। मेनी पीपल बिलीव्ड दैट बुक कुड चेंज द वर्ल्ड एंड फ्री सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टायरनी, कि भाई बुक्स हैं, दे कुड चेंज द वर्ल्ड। वर्ल्ड को चेंज कैसे करेंगे कि जो ओल्ड पैटर्न पे चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, अब वो नए तरीके से होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कि फ्री सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टायरनी, जैसे रूल ऑफ इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड डेस्पोटिज्म, इंडिविजुअल वही रूल कर रहा है, उसका बेटा रूल करेगा। टायरनी मतलब क्या भाई, तानाशाही टाइप से, मैंने जो बोल दिया वही होगा, सोचा नहीं जाएगा, जो मैंने बोल दिया वही रूल बन गया, वही वहाँ का नियम बन जाता है। ठीक है, तो सोसाइटी वुड बी रूल्ड बाय रीजन एंड इंटेलेक्ट। अब लोगों ने सोचा कि अब सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड टू थिंक लॉजिकली, रेशनली। अब बात होगी कि जो है रीजन पे, ऐसा होगा तो क्यों होगा, इंटेलेक्चुअली बात होगी, ठीक है, दिमाग से बात करी जाएगी, सोच समझ के बात करी जाएगी। यहाँ पे एक नॉवलिस्ट होते हैं लुई सेबेस्टियन मर्सियर, इनके बारे में बुक में दिया गया है, बहुत ही ग्रेट नॉवलिस्ट होते हैं। एंड ही डिक्लेयर्ड द प्रिंटिंग प्रेस इज मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, कि जो प्रोग्रेस है उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट या पावरफुल जो टूल है वो क्या होने वाला है, द प्रिंटिंग प्रेस। और जो भी नॉवेल्स लुई सेबेस्टियन ने लिखी हैं, ठीक है, इनकी बुक्स में जो करेक्टर होता है, मेन करेक्टर, या जिसको हम बोलते हैं हीरो जो मेन होता है ना, इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू रीडिंग। ठीक है, कि वो पढ़ने के बाद में हीरो बन के आता है इनके नॉवेल्स में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने माना है कि जो
प्रिंटिंग प्रेसेस हैं या प्रिंट कल्चर है, ठीक है, इसका एक आउटकम क्या होता है, जो होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 3 केसेस या 3 रीजंस आर गिवन हियर, जिससे कि हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि भाई जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इट इज़ एन आउटकम ऑफ प्रिंट कल्चर। तो फर्स्ट क्या है, प्रिंट प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म, रूल ऑफ इंडिविजुअल, उसके ऊपर भी लोगों ने क्रिटिकली जो है कमेंट्री करना स्टार्ट कर दिया, क्रिटिकली सोचना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिशंस क्या फॉलो किए जाएंगे या किए जा रहे हैं तो वो क्यों किए जा रहे हैं, ठीक है। सुपरस्टिशन, बस अंधा विश्वास कर लिया किसी भी चीज़ पे, ठीक है, ऐसा होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आज भी आप देखते होंगे हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे आसपास बहुत सारे जो भी सुपरस्टिशियस वे में हम लोग जीते हैं, तो उस टाइप से लोगों ने अब जो है उस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट कर दिया। डेस्पोटिज्म ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से लोगों ने जब सोचना स्टार्ट कर दिया तो अब क्वेश्चन तो जो है, जो भी आपके पहले के एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनमें एक डर तो होना लाजमी है, ठीक है, जरूरी है, हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, ठीक है। अब कल्चर यानी कि अब एक वहाँ का कल्चर बन गया, डेवलप हो गया, एक प्रथा बन गई, डायलॉग एंड डिबेट, ठीक है, कि ये काम होगा तो उस पर डिबेट होती थी, लोग डिस्कशन करते थे कि ऐसा होगा तो क्यों होगा, एक अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो एक फॉर में जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री इवेल्युएटेड एंड डिस्कस्ड बाई पीपल। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, उसको रीएवेल्युएट किया जा रहा था एंड इट वाज डिस्कस्ड बाय पीपल आल्सो। रीएवेल्युएट मतलब क्या होना चाहिए कि भाई ऐसा चला आ रहा है तो अब ये चलेगा नहीं, है ना, रीजनली उस पर बात होगी, लॉजिकली बात होगी। और ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे थे भाई, लोगों को पढ़ने के बाद में आ रहे। तो पढ़ना लिखना, पढ़ना कैसे स्टार्ट किया उन्होंने, प्रिंट कल्चर जब डेवलप होता है तब, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज बाई 1780s का टाइम होता है फ्लो ऑफ लिटरेचर, स्पेशली कार्टून एंड कैरिकेचर्स। अब लिटरेचर का फ्लो होता है, कैसे होता है, कैरिकेचर यानी पिक्चोरियल फॉर्म में हो जाता है। तो कार्टून एंड कैरिकेचर्स के थ्रू, जैसे कॉमिक वे में अगर किसी भी पिक्चर को बनाया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड कैरिकेचर एंड कार्टून, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता था कि क्रिटिसाइज किया जाता था उनके तौर तरीकों को, जो रॉयल्टी होती थी, रूलिंग क्लास होता था, उनकी जो उनका जो लोगों को ट्रीट करने का तरीका होता था, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा एंड इंसल्ट भी की जाने लगी जो रॉयल क्लास थी, ठीक है। जो जैसे आपने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, तो उसके बारे में बात हो रही है, रॉयल क्लास के बारे में, ठीक है। क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर जैसे सोसाइटी, फ्रेंच में आपने पढ़ा था क्लास 9th में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो उसी में यही था कि भाई फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट है ना, वो तो बहुत सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं एंड हाउ द थर्ड स्टेट पीपल दे आर फेसिंग द हार्डशिप, ठीक है। तो इस टॉपिक में द रीडिंग मैनिया में हम लोगों ने इन 3 सब टॉपिक्स को कवर किया हुआ है एंड अगर इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।